हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम मौजूद हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और जैसा कि आप जानते हैं मैं प्रखर गुप्ता सभी टेंसेस के साथ आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल क्लियर आपको सभी टेंसेस के बारे में जानकारी दूंगा। और इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बारी बारी से पढ़ाएं, और आगे भी पढ़ाते रहेंगे सभी टेंसेस, और आगे भी इंग्लिश के जानकारी देते रहेंगे। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो लाइक करें अगर अच्छा लगे। और अगर क्लियरिटी की दिक्कत जा रही है तो इधर जाएं और यहाँ पर थ्री टेप के ऑप्शन पर क्लिक करें। थ्री टेप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद क्वालिटी का एक ऑप्शन आएगा, क्वालिटी के ऑप्शन पर जाकर 480 पर क्लिक करें, 480p। तो वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखेगा, वीडियो क्लियरिटी की कोई दिक्कत नहीं जाएगी। हमने क्या कहा कि वीडियो क्लियरिटी के लिए इधर जाएं, यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करें। थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद क्वालिटी का एक ऑप्शन मिलेगा, क्वालिटी के ऑप्शन पर जाने के बाद 480 पर क्लिक करें तो आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर मिलेगा। होप सो आप समझ गए होंगे, और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप इसे पढ़िए, समझिए, और कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप कीजिए। आपको नीचे गूगल क्लासरूम का कोड मिल जाएगा, गूगल क्लासरूम से आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको PDF फॉर्मेट में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, और आप तुरंत बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर कर के आप रेडी कर सकते हैं। हम रेडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बाय प्रखर गुप्ता। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ये हमारे पुराने नोट्स हैं। कहने का मतलब बहुत हम छोटे हुआ करते थे, ये समझ लिए आप ऐसे कि ये अर्थ स्टैंडर्ड के नोट्स हैं, तो तब उतना हम ना इतना साफ लिख पाते थे। आप ऐसे ही समझिए, लड़कों की राइटिंग ऐसे ही होती है, सो समझ लीजिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और समय दिया होता है। अच्छा, हमने आपको बताया था प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो हमने पढ़ाया था आपको, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में भी रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते थे, बट कार्य चलती अवस्था में पाया जाता था। कहने का मतलब कार्य हो रहा है, ये नहीं होता था कि कार्य समय दिया नहीं होता था। कहने का मतलब मैं एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको समझाऊं तो मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। कहने का मतलब जब वहाँ अगर टेंस जब होता था तो वहाँ दिया होता था मैं 2 घंटे से ना देकर वो कहता था मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। समय का उसमें ज्ञान नहीं होता था। कहने का मतलब वहाँ समय नहीं दिया होता था। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और समय दिया होता है। हमने क्या कहा? रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और समय दिया होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में समय नहीं दिया होता था। समय ऐसा दिया होता था कि कार्य उस समय किया जा रहा है, ना कि ऐसा दिया होता था कि समय का बोध हो। जैसे मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ, तो 2 घंटे से उसमें नहीं दिया होता था। कहने का मतलब वो दिया होता था मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। कार्य का होना पाया जाता था, बट ऐसा नहीं होता कि 2 घंटे से कार्य कर रहा हूँ, ये नहीं होता था। बट ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आप पहचान बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे। आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। तो हम रूल्स की ओर आगे बढ़ते हैं। रूल्स क्या हैं इसके? कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं ही, सी, इट और सिंगुलर कर्ताओं मतलब एक वचन कर्ताओं के साथ हैज़ बीन, इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज़ बीन, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन। तथा वी, यू, दे, आई तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन। और जो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की होती है वो क्या होती है? हैव बीन। आप PDF फॉर्मेट में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को, और चाहें तो आप तुरंत रोक कर लिखते चलेंगे। तो हमने क्या बताया? ही, सी, इट तथा सिंगुलर कर्ताओं के साथ हैज़ बीन, तथा वी, यू, आई, दे के साथ और प्लूरल कर्ताओं के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब राम जैसे नाम आ गया तो वो भी तो सिंगुलर पर्सन होता है। ये आप याद रखिएगा कि सिंगुलर पर्सन में कौन कौन आते हैं, प्लूरल पर्सन में। ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, ये तो आपको आना चाहिए। हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और निश्चित समय के लिए सिंस
हमने क्या बताया, सिंस निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फॉर, अनिश्चित समय के लिए। अब निश्चित अनिश्चित समय क्या होते हैं, ऐसा समय जिसका कोई कहने का मतलब ऐसा समय जो निश्चित हो। निश्चित का मतलब जैसे वह 2 बजे से यह कार्य कर रहा है, 2 बजे से निश्चित है कि मतलब अब 5 बज रहे हैं तो 2 बजे से काम कर रहा है, तो 3 घंटे, 3 4 5, और 2 घंटे से काम कर रहा है। 2 घंटे का मतलब यहाँ क्लियर नहीं हुआ कि सुबह के 2 घंटे से काम किया है। कहने का मतलब आप समझिए, कहने का मतलब समझिए कि जो 2 घंटे क्लियर नहीं है, 2 घंटे जो क्लियर सिंबल नहीं है, 2 बजे जो है वो क्लियर सिंबल है। तो ऐसा जिसमें जैसे बजे दिया हो, समय बिल्कुल क्लियर दिया हो, या सन दिया हो कि 1995 से, या जैसे 2 महीने भी अनिश्चित में आ जाता है, 2 महीने, 1 महीने, ये भी अब कह दिया जाए जनवरी से, तो जनवरी एक निश्चित समय हो गया। अब जैसे हम कैसे बताएं आपको, कहने का मतलब है कि अगर हमें महीने, 2 महीने से कार्य कर रहा है, 1 महीने से कार्य कर रहा है, ये अनिश्चित की लिस्ट में आ गया। बजे, बजे ये सॉरी, बजे को आप इरेज करिए। हम पहले अनिश्चित की बात कर लेते हैं। अनिश्चित में कौन कौन से आएंगे, इनडेफिनिट में कौन से आएंगे कि महीने, महीने। नंबर 1 पॉइंट ये हो गया। नंबर 2 पॉइंट हमारा क्या हुआ कि घंटे। नंबर 3 हमारा पॉइंट क्या हुआ, नंबर 3 पॉइंट हुआ कि वर्ष, कि 2 वर्ष से, 3 वर्ष से, ऐसा। आप ये 3 पॉइंट आप रखिए, इतने में आपका काम बन जाएगा। और फाइनाइट में कौन कौन से आ जाएंगे, फाइनाइट में आ जाएंगे जैसे बजे। नंबर 2 इसमें आ जाएंगे महीने का नाम ही दिया होगा, जनवरी से, फरवरी से। नंबर 3 वर्ष दे, जैसे 1995, 1996, ऐसे। अब डिफरेंस समझ गए होंगे तो आगे बढ़ें। सिंस और फॉर्म में डिफरेंस समझ गए होंगे, कहाँ कहाँ यूज़ करना का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो क्या किया हमने, इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर मतलब फार्मूला। फार्मूला तो आप जानते होंगे, आपने पिछले वीडियोस अगर देखे होंगे तो आपको क्लियर पता होगा कि फार्मूला क्या होते हैं। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, हैज़ बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सिंस या फॉर, टाइम। समझ गए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक। ऑब्जेक्ट के बाद जो आता है, जैसे कोई कोई सेंटेंस काफ़ी लंबे हो जाते हैं, जैसे कहा जाता है मैं इस कॉलेज में 1995 से पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग इन दिस, या मैं इस कॉलेज में जा रहा हूँ, तो और ऐसे जब एग्जाम्पल आ जाते हैं तो उनके लिए हम बात करते हैं। ये आपको नीचे हम डिस्क्राइब करेंगे अभी बिल्कुल क्लियर से कि कॉम्प्लीमेंट का यूज़ क्या आया। अभी तक आपने ऑब्जेक्ट ही देखे होंगे, कॉम्प्लीमेंट नहीं देखे होंगे। कॉम्प्लीमेंट जैसे ऑब्जेक्ट के अदरवाइज कोई चीज़ आ जाती है तो वो कॉम्प्लीमेंट में हम एडजस्ट कर लेते हैं, कहने का मतलब उसे यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। और सब्जेक्ट प्लूरल, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सिंस या फॉर, और टाइम। सिंस या फॉर आप जानते हैं इन्फिनाइट समय टाइम के लिए फॉर, और फाइनाइट टाइम के लिए सिंस। ये आपको हम रिपीट कर रहे हैं दोबारा। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्लियर हो गए। निगेटिव सेंटेंसेस में पहुंचते हैं। निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में। हेल्पिंग वर्ब क्या, जैसे हैज़, हेल्पिंग वर्ब तो पूरी होती है, जैसे हैज़ और इसके बीच में हमने, हैज़ और बीन है तो हैज़ और बीन के बीच में हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया। इनके बीच में नॉट लगेगा, आप ये क्लियर कर लें। अभी इंट्रोगेटिव के बाद हम दूसरी करेंगे, इंट्रोगेटिव की बात नहीं कर रहे। निगेटिव में
हैज़ और बीन के बीच में नॉट, और हैव और बीन के बीच में नॉट। क्लियर हुआ? बस और कुछ नहीं करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे पहुंचते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, होते तो एक ही प्रकार के हैं, फिर से कह दे रहे, एक ही प्रकार का होता है, बस दो टाइप हैं, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप हम बना दिए तुमको समझाने के लिए। समझोगे तभी तो बढ़ोगे, तो पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो फर्स्ट टाइप इंडिया सॉरी कहाँ हम खोए हुए हैं। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिन वाक्यों का आरंभ क्या से होता है, जिन वाक्यों का आरंभ क्या से होता है, तो क्या से होता है। तो अब क्या, जो ये तुम्हारा हो गया सिंगुलर हो के लिए, तो सिंगुलर के लिए उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन, मेन वर्ब, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सिंस या फॉर, और टाइम। और इसी प्रकार सब्जेक्ट प्लूरल के लिए हैव लगा दिया, बाकी हमारा सेम रहा। अच्छा एक बात बताइए, अगर यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो है और निगेटिव भी साथ में है, इंट्रोगेटिव निगेटिव आपने पढ़े हैं, जैसे हम क्या वह यह कार्य 2 महीने में से नहीं कर रहा है, नहीं उसने भी लगा दिया और इंट्रोगेटिव भी कर दिया है, निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों का आ गया। अब ये नहीं का फॉर्मेट कहाँ जाएगा, आप बता सकते हैं? अब इसमें बताना क्या, आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको आता होगा, नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ देखिए ना, जानकारी अच्छी है चीज़ होती है, कोई आप पढ़ लेंगे तो घट थोड़ी ना जाएंगे, और पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा हमें भी, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव है, कोई भी हो कैसा भी हो, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लगा देते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, मतलब बीन से पहले, सॉरी बीन से पहले और सब्जेक्ट के तुरंत बाद। क्लियर हो गया? तो हम नॉट कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, कहाँ, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, बार बार इतना रिपीट नहीं करना चाहिए हमें। सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप क्या, जिन वाक्यों का आरंभ प्रश्नसूचक शब्द से हुआ, और आरंभ ये कटा हुआ है, पता नहीं किसने, मतलब हम ही ने काटा होगा और कौन काटेगा। सेकंड टाइप, जिन वाक्यों का आरंभ प्रश्नसूचक शब्द से होता है। तो अब प्रश्नसूचक शब्द, सॉरी ये क्या है, जिन वाक्यों में, नहीं सही तो था, जिन वाक्यों में प्रश्नसूचक शब्द आते हैं। अब जैसे दे दिया गया, वह 2 बजे से यहाँ क्या कर रहा है, बीच में क्या शब्द आ गया, या क्यों, कहाँ, कैसे, बीच में आ जाए अगर सेंटेंस के, तो ये सेकंड टाइप में आ जाते हैं हमारे यहाँ। सेकंड टाइप का हम फार्मूला क्या बताएंगे, फार्मूला सेम रहेगा, बस ये क्वेश्चन वर्ड जो कहाँ, कैसे, कब, ये सब आया, ये हमने पहले सबसे पहले नंबर पर इसको प्राथमिकता देगी, प्राइमरीटी दे दी, इसको सबसे पहले नंबर पर लिख लिया, तो बाकी हमारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। देखिए क्लियर? तो हम आगे बढ़े। आगे है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य निषेधात्मक हो, निषेधात्मक मतलब निगेटिव, थोड़ी हिंदी भी सीख लो, थोड़ी हिंदी भी सीख लो। तो निषेधात्मक हो तो बीन से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं, मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद और बीन से पहले। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप याद रखिए, कोई भी सेंटेंस, मैं कह रहा हूँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद कभी आपका सेंटेंस गलत हो ही नहीं सकता है। आपने सब्जेक्ट कोई भी हो सेंटेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, किसी चीज़ का हो, आप अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर आपने लगाया तो आपका बिल्कुल सही जाएगा, गलत करने का कोई चांस ही नहीं बनता। बाकी सिंस फॉर तो आप जानते ही हैं। अच्छा, ये कुछ आपकी थ्योरी है काका 3 in 1 की, आप अगर इससे पढ़ना चाहें तो अच्छी बात है, ना पढ़ना चाहें तो हमारा क्या जाएगा, पढ़ लेंगे तो अच्छा बन जाएंगे, पढ़ेंगे अपने लिए, हमें हमारे लिए थोड़ी ना पढ़ेंगे। तो हमने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, किसी बात का बुरा मत माने, शांति बनाए रखें। आज 31 दिसंबर, द लास्ट डे ऑफ द 2020, सो एंजॉय द डे। तो हमारा जो ये थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, आप अपनी बुद्धि के बढ़ाने के लिए, माइंड को शार्पन करने के लिए। नंबर हम एग्ज़ाम्पल ये दिए हैं कुछ, तो एग्ज़ाम्पल भी आप होप सो आप पढ़ लेंगे तो अच्छे बन जाएंगे। ये भी एग्ज़ाम्पल्स दे रखे हैं काका 3 in 1 में।
तो पढ़ लेंगे तो और अच्छे बन जाएंगे। और फिलहाल हम ये एक्सरसाइजेज के कुछ सेंटेंसेस आपको बनाकर दिखाएंगे और कुछ सेंटेंसेस आपको बनाने होंगे। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हम अफर्मेटिव सेंटेंस को एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो क्या था एक्सरसाइज में, देखिए हम मिलाकर दे रहे, वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो ऐसे ही कुछ था, वह 2 घंटे से खेल रहा है। अब बताइए, आप सोचिए, वीडियो पॉज करिए, सोचिए कि क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो 2 घंटे से जो है, ये 2 घंटे से जो आया है, ये फाइनाइट टाइम है या इनफाइनाइट? कहने का मतलब निश्चित है या अनिश्चित है? सोच कर देखिए, सोचिए सोचिए फटाक से फटाक से। भाई इनफाइनाइट है, बजे तो दिया नहीं है, घंटे दिया है। घंटे कब के 2 घंटे? 2 घंटे से खेल रहा है, कौन से 2 घंटे से भाई? सुबह के 2 घंटे से खेला है, शाम के 2 घंटे से खेला है, अब फाइनाइट टाइम दिया होना चाहिए ना। तो अब ये 2 घंटे क्या घड़ी से तुम निहारे बैठे थे? 2 बजे से, हाँ एक फाइनाइट हो गया कि 2 बजे घड़ी देखी थी, 2 घंटे से टाइमर चला रहे हो क्या भाई? तो 2 घंटे से यहाँ पर इनफाइनाइट, तो फॉर 2 आवर्स ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं 3 वर्ष से पुस्तक पढ़ रहा हूँ, 3 वर्ष से। आई हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस 3 o'clock। वे 2 बजे से अपना कार्य कर रहे हैं। दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 2 o'clock। हरी इस कॉलेज में 1990 से पढ़ रहा है। हरी हैज़ बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज 1990। सिंस यहाँ पर लग गया, देखिए 1990 वर्ष आया था, हमने जो आपको बताया था। मेरा भाई 3 वर्ष से हॉकी खेल रहा है। माई ब्रदर हैज़ बीन प्लेइंग द हॉकी फॉर 3 hours। 3 बजे से, सॉरी 3 बजे से है, तो यहाँ पर आप कर लेंगे सिंस, हमसे गलती हुई, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। यहाँ पर आप सिंस करेंगे और 3 o'clock लिखेंगे। कर लेंगे इतना, हमें अच्छा लगेगा आप कर लेंगे। तो मिस्टेक हो गई तो हो गई, हमें माफ़ी कर चाहते हैं, और क्या कर सकते हैं भाई। तो निगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस में भाई कमेंट टाइप मत करियो कि आप तो पढ़ा ही नहीं पाते हैं। अब हम कैसे बताएं, यूट्यूब का न्यू एक्सपीरियंस है भाई। कोई कमेंट ना कर दे कि आप यूट्यूब पर पढ़ा नहीं पाते, आपको यूट्यूब पर नहीं पढ़ाना चाहिए। भाई न्यू एक्सपीरियंस है, ये हमारा 5th वीडियोज़ है, नॉट ये हमारा बहुत पुराने हम यूट्यूबर हो चुके हैं, तो मिस्टेक हो जाती है। हम भी ऑलरेडी स्टूडेंट हैं नेशनल पीजी कॉलेज के, ना कि हम पुराने रहे हों। चलो हम बातें ना करके हम पढ़ाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस। राधा इस विद्यालय में 3 वर्ष से नहीं पढ़ रही है। अब 3 वर्ष से, तो फॉर 3 years। डॉक्टर साहब, अब ये नॉट का प्रयोग आप समझ गए होंगे। डॉक्टर साहब 3 दिन से इस मरीज को दवाई नहीं दे रहे हैं, तो डॉक्टर साहब हैज़ नॉट बीन गिविंग द मेडिसिन ऑफ दिस पेशेंट। राम 1 महीने से इतिहास नहीं पढ़ रहा है, तो राम हैज़ नॉट बीन रीडिंग द हिस्ट्री फॉर 1 month। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ वही पहले, बाकी फार्मूला हमारा सेम, सिंस और फॉर को देखते रहेंगे। क्या राम का भाई 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, तो इसमें भी हैज़ राम बीन गोइंग टू स्कूल है फॉर 2 hours। अब यहाँ पर अगर आ जाता 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, देखो आ गया है, तो हमने गलती कर दी, तुमने भी गौर नहीं किया ना, नहीं किया ना, नहीं किया ना, नहीं आ गया, तो यहाँ पर लगाना है नॉट। लगा लेंगे, अरे लगा लेंगे, लगा लेना। कहाँ लगाना है, ये नहीं आया है तो नहीं के लिए नॉट लगा लेंगे। 2 मिस्टेक्स हो गई, आज बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं, ध्यान नहीं था शायद। सेकेंड टाइप, तुम 1 सप्ताह से क्या कर रहे हो, तो वाई हैव यू बीन डूइंग फॉर 1 week। तुम्हारा कुत्ता आज आधी रात से क्यों भौंकता रहा है, तो वाई हैव योर डॉग बीन बार्किंग। फॉर ना लगकर यहाँ पर सिंस लगेगा, ये भी एक मिस्टेक हुई। तो ये मिस्टेक हम मिडनाइट, आधी रात को क्या कहते हैं, मिडनाइट। तो आपको मिस्टेक्स हमने कितनी बताई, यहाँ पर फॉर की जगह पर सिंस लिखना है, आप सही कर लेंगे। नंबर 2 यहाँ पर आप आएंगे, ये नहीं के लिए आप यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। और नंबर 3 हम कहाँ पर थे, बताइए। ये फॉर लगा है, सिंस लगाएंगे, और ये
आवर्स को ओ क्लॉक में चेंज करेंगे। ये हमारी 3 गलतियाँ थी, तो 3 गलतियों को आप बदल लेंगे। होप सो आप ऐसा कर लेंगे। अच्छा,